गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम डिफरेंट नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम सारे नंबर सिस्टम को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए किस तरीके से हम उसको चेंज करेंगे उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स का कन्वर्जन होता है। पहला कन्वर्जन है डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में और बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये पहला नंबर है। सेकेंड नंबर है अदर बेस टू डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और तीसरा नंबर है अदर बेस टू अदर बेस, कहने का मतलब बाइनरी है तो ऑक्टल या ऑक्टल है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये थर्ड टाइप है। अब हम बारी बारी से तीनों टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला टाइप है डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस। अगर कोई एक नंबर डेसिमल नंबर में दे रखा है और कह रहा है कि उसको किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, तो उसके लिए आपको जनरली 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 कहता है डिवाइड द नंबर, मतलब जो भी डेसिमल नंबर दे रखा है, बाय द बेस ऑफ टारगेट बेस सिस्टम। पहला नंबर कह रहा है कि जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम दे रखा है उसमें आपको डिवाइड करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर ये डेसिमल, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम दे रखा है, बाइनरी में कन्वर्ट करने बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस डेसिमल नंबर सिस्टम में बाइनरी के बेस से, मतलब 2 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 2 कहता है राइट द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज अ LSB टू स्टेप लास्ट एज अ MSB। जितना भी रिमाइंडर आता है उसमें आपको LSB पोजीशन से शुरू करना है। LSB करने का मतलब राइट मोस्ट पोजीशन से शुरू करना है और लेफ्ट मोस्ट पोजीशन तक आना है और फिर उसको कंटिन्यूअस वे में लिख देना है, तो वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक डेसिमल नंबर दे रखा है 231.45, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सेकेंड नंबर में 68 दे रखा है डेसिमल नंबर, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। और सी नंबर में 725.61 दे रखा है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला नंबर दे रखा है 231.45, ये एक डेसिमल नंबर है। इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है इंटीजर पार्ट, तो इंटीजर पार्ट में दे रखा है 231। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखें कि उसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट है या सिर्फ इंटीग्रल पार्ट है। जैसा कि इस क्वेश्चन में इंटीग्रल पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो आपको क्या करना है, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो इसके बेस से आप इंटीजर पार्ट में डिवाइड करेंगे। 231 है तो इसके बेस से आप डिवाइड कीजिए, तो ये डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 1 1 115 रिमाइंडर 1। यहाँ पे कोशिएंट लिखना है, भागफल, और यहाँ पे रिमाइंडर मतलब शेष लिखना है। फिर से 2 से कंटिन्यूअस डिवीजन करना है आपको, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम जाएगा, 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर बचेगा तो 15 हो जाएगा, 7 टाइम्स फिर 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 17 हो गया, 2 8 जा 16 और 1 17। फिर 2 से करेंगे तो 14, रिमाइंडर इस बार 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करना है 2 3 जा 6, 1 7। फिर 2 से करना है 2 1 जा 1 और रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है। फिर राइट मोस्ट पोजीशन से शुरू करना है नीचे से और ऊपर की तरफ चलना है। तो देयरफॉर 231 का बाइनरी वैल्यू हो गया 1 1 1, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक चलना है। 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1। तो ये आपका
231 का हो गया। फिर सेकेंड नंबर फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट के लिए कंटिन्यूअस डिवीजन कर रहे थे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से, उसके बेस से जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। 0.45 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 0.90। इसमें इंटीग्रल पार्ट को सेव करके रख लेना है आपको। फिर हो जाएगा सेकेंड नंबर 0.90 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1.80। 1 को प्रिजर्व करके रख लेना है। फिर ये 0.80, फिर 2 से करेंगे तो ये 0, 8 2 जा 16 और 1, फिर से 1 रख लेना है। देख रहे हैं कि ये नंबर कंटिन्यू जा रहा है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में हर बार कुछ कुछ नंबर बचते जा रहा है। तो मिनिमम आप 3 बार करेंगे, 3 बार के बाद आप छोड़ देंगे इसको। तो ये आपका हो जाएगा देयरफॉर 0.45 अगर डेसिमल है तो ये हो जाएगा 0. इंटीग्रल पार्ट में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, है ना, डाउन टू टॉप चल रहे थे। फ्रैक्शनल पार्ट में हम बिगिन से स्टार्ट करेंगे और तीनों नंबर को काउंट करेंगे, जितना भी नंबर आएगा। जैसा यहाँ पहले 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो 0.011 ये अप्रॉक्स आंसर देगा। अप्रॉक्स आंसर इसलिए देगा क्योंकि आगे हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 231.45। डेसिमल नंबर का पूछ रहा था, तो 231 के लिए हम यहाँ से बाइनरी वैल्यू फाइंड किए हैं 111 0 0 111 पॉइंट, और 0.45 के लिए 011। ये आपका बाइनरी कोड हो गया फर्स्ट नंबर का। सेकेंड नंबर कह रहा है डेसिमल नंबर 68 दे रखा है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। 68 डेसिमल नंबर है, ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है। ऑक्टल का बेस कितना 8, तो आपको क्या करना होगा, इस नंबर में सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ही दे रखा है, तो आप क्या करेंगे 68 में आप डिवाइड कर देंगे 8 से। यहाँ पे कोशिएंट लिखना है और यहाँ पे इस प्लेस पे रिमाइंडर लिखना है आपको। तो कितना बार में जाएगा 8 8 जा 64, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर से 8 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। नीचे से ऊपर चलना है, आगे डिवाइड नहीं लगेगा यहाँ पे, अब इसीलिए हम छोड़ दिए। तो 68 10 दे रखा है बेस इसका, तो ये आंसर हो जाएगा 104। ये ऑक्टल में आंसर निकल गया आपका। सी नंबर में नंबर दे रखा है 725.61। तो सबसे पहले इसमें हम इंटीग्रल पार्ट को कन्वर्ट करते हैं। इंटीग्रल पार्ट नंबर है आपके पास 725, क्या करना है, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से कंटिन्यूअस डिवीजन करना है आपको। ठीक है, डिवाइड कीजिए 16 से 725 में, तो ये 4 टाइम जाएगा, 64 8 बचेगा यहाँ से और 5, तो 85 हो जाएगा, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर से 16 से देंगे, 2 बार में जाएगा यहाँ से, 16 2 जा 32, और यहाँ से आपके पास बचेगा 32 और 3 5 10, 13 आपके पास बच जाएगा। और हम आपसे पिछले दिन बता रहे थे कि 9 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को बी, 12 को सी और 13 को हम हेक्साडेसिमल में डी के थ्रू डिनोट करते हैं। तो 13 रिमाइंडर बच रहा था, तो 13 नहीं लिखना है आपको, डी लिखना है। तो यहाँ से देयरफॉर 725 अगर डेसिमल में दिया हुआ है, इसका हेक्साडेसिमल करेंगे, बॉटम टू अप चलना है, तो ये हो जाएगा 2D5 हेक्साडेसिमल में। ठीक, इसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम निकालेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करना है, कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करना है। किसे 16 से कीजिए मल्टीप्लाई आप, तो ये हो जाएगा 6 6
ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, इंटीग्रल पार्ट को यहाँ से सेव कर लेना है। तो ये 9 यहाँ से इंटीग्रल पार्ट हो गया। फिर से सेकेंड है 0.76 इंटू 16 से फिर करेंगे हम। तो यहाँ से 12 आपका हो जाएगा। फिर 0.16 को फिर 16 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके ऐड कर देंगे और सिर्फ डेसिमल पार्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देंगे। मिनिमम 3 बार करना है अगर फ्रैक्शनल पार्ट में 0 नहीं आ रहा है तब, ठीक है। तो ये आपका देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है 0.61, अगर डेसिमल है तो इसका निकल गया 0 राइट से लेफ़्ट से शुरू करना है, राइट तक चलना है आपको। तो ये हो जाएगा 9। 12 के लिए अभी हम बता रहे थे, 12 के लिए लिखते हैं C, तो ये हो जाएगा C और ये 2 16। सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 725.61। अगर डेसिमल है तो इसका आंसर हो जाएगा 2D5.9C2 हेक्सा डेसिमल में। ये आपका इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेना है। इंटीग्रल पार्ट में जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से डिवाइड करना है, और फ्रैक्शनल पार्ट में जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करते जाना है आपको, और उसमें इंटीग्रल पार्ट को सेव कर लेना है, और जो भी नंबर आएगा लेफ़्ट से शुरू करके राइट तक लिखना है और कंटिन्यूअस वे में यहाँ पे लिख देंगे। फिर दोनों को फाइनली मर्ज करके आप फाइनल आंसर निकाल लेंगे। इस तरीके से आपका पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है। सेकेंड नंबर दे रखा है अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। कहने का मतलब आपके पास यहाँ पे सेकेंड में बाइनरी दे रखा होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, या तो ऑक्टल दे रखा होगा डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, या तो हेक्साडेसिमल दे रखा होगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आपको हम इस एग्जाम्पल से इस तीनों स्टेप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर सिस्टम दिया हुआ है इसको देखिए, इसमें इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों है या सिर्फ इंटीग्रल पार्ट है। जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये इंटीग्रल पार्ट है और ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है। ये एक बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है डिटरमाइन द बेस वैल्यू ऑफ सोर्स नंबर सिस्टम एंड ऑल्सो डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ डिजिट फ्रॉम LSB। जो भी डिजिट दे रखा है इसका आप बेस वैल्यू देख लीजिए और इसका पोजीशन भी देख लीजिए आप। सेकंड कह रहा है मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोजीशन वैल्यू एंड बेस ऑफ सोर्स नंबर सिस्टम्स बेस। कहने का मतलब सबसे पहले अगर हम इंटीग्रल पार्ट की बात करें तो 1 को पिक कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, बेस है नंबर सिस्टम का, चूँकि बाइनरी दे रखा है तो बेस 2 है, और बीच में पॉइंट दे रखा है, तो हम सिर्फ इंटीग्रल पोजीशन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन है इसका 2 की पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3 और 2 टू दी पावर 4। तो इस 1 का पोजीशन है 2 टू दी पावर 4। सेकेंड जो 1 है आपका, इसका पोजीशन क्या होगा 2 टू दी पावर 3। नेक्स्ट है 0 का पोजीशन क्या होगा 2 पर पावर 2। फिर 1 का पोजीशन क्या होगा 2 टू दी पावर 1। फिर से इस 1 का पोजीशन क्या होगा 2 टू दी पावर 0। ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, ऐड द रिजल्टेंट वैल्यू इन स्टेप बी। स्टेप बी से आप जो भी मल्टीप्लिकेशन करके लाए हैं सबको आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। फिर से फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जैसे इंटीग्रल पार्ट के लिए हम LSB से MSB की तरफ चलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकांट बिट से मोस्ट सिग्निफिकांट बिट की तरफ चलते हैं,
फ्रैक्शनल पार्ट में आपको MSB से स्टार्ट करके LSB की तरफ चलना है। एक डिजिट को पिक कीजिए वन टाइम में, और फ्रैक्शनल पार्ट में हम 2 पर पावर स्टार्ट करेंगे इसका पोजीशन -1 से, ठीक है। तो ये पहला नंबर पिक कर लेते हैं 1, तो ये 1 × 2 टू द पावर माइनस हो जाएगा 1। फिर सेकेंड 0 × 2 टू द पावर -2 इसके लिए हो जाएगा। फिर इस 1 के लिए 2 की पावर -3 हो जाएगा, तो 1 × 2 टू द पावर -3 आपका ये हो जाएगा 1 × 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 × 1 तो ये 16 हो गया। 2 की पावर 3 मतलब 8, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही रहेगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, फिर से ये 1। अब 1 × 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -1 कहने का मतलब हुआ 1/2। तो आप इसको लिख लेंगे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2। नेक्स्ट है 0, और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर -3 कहने का मतलब 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8। तो आपका हो जाएगा इधर इंटीग्रल पार्ट में 16 और 8 24, 2 26, 1 27 प्लस। अब यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना, अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आएगा, प्लस 1 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.125, ठीक है। फिर आप सबको ऐड कर दीजिए। अगर एडिशन नहीं आता है तो हम एडिशन यहाँ पे बता देते हैं। जैसे 27 आप देख लीजिए, ये जो नंबर है इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट दे रखा है, तो ये 27.30 लगा दीजिए। सेकेंड है 0.5 है ना, तो इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ 0 है तो आप डबल 0 ले लिए सुविधा के लिए जोड़ने के लिए, और इधर 5 ले लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट में अगर हम पीछे कितना भी 0 लगाएं तो मीनिंगलेस होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट में आगे कितना भी 0 लगाएं तो वो मीनिंगलेस होता है। सेकेंड है 0.125, आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 2 5 1 6 7 और ये 2, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 27.625, और ये आपका डेसिमल नंबर फाइंड आउट हो गया। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखा है। ये पहले क्वेश्चन में ऑक्टल नंबर सिस्टम में दे रखा है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और सेकेंड में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दे रखा है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इंटीग्रल पार्ट में पहले डिजिट को पिक कीजिए और लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ चलना है इंटीग्रल पार्ट में, और फ्रैक्शनल पार्ट में MSB से स्टार्ट करके LSB की तरफ आपको चलना है। पहले बार में हम 3 को पिक कर लिए, बेस कितना ऑक्टल का 8, पोजीशन काउंट कर लीजिए, 8 की पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2 प्लस 0 × 8 टू द पावर 1 पोजीशन हो जाएगा इसका। फिर से पिक करेंगे 1 को तो 1 × 8 टू द पावर 0 प्लस, अब 7 को पिक करेंगे 7 × 8 की पावर, अभी हम पीछे बात कर रहे थे, क्या बताए थे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए पावर माइनस में हम डालते हैं, प्लस 2 × 8 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 8 8 जा 64 प्लस ये 0 और ये 8, और ये हो जाएगा 7/8 प्लस 2/64, तो ये आपका हो जाएगा 192 प्लस 8 प्लस 7 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए, 7 से करेंगे तो पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 8 बार में जाएगा 6, ठीक है। तो 0.8 हम सिंपली ले लेते हैं इसमें, और चाहें तो आगे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं इसको। प्लस 2/64 है, 32 से कट जाएगा, फिर 1 में 32 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 32 से 1 में डिवाइड कीजिए,
पॉइंट डालेंगे 0, फिर यहाँ एक 0 डालेंगे तो यहाँ भी 0, 3 टाइम्स जाएगा, है ना, 6, 3 3 जा 9, यहाँ से 4 बचेगा, तो हम सिर्फ ले लेते हैं 0.03, है ना, आगे लिखे 325 आता है, तो ये आपका हो जाएगा 200 प्लस 0.8 प्लस 0.03। अभी हम ऐड करने के लिए आपसे बता रहे थे, अब आप इसको ऐड कर लेंगे। अगर ऐड करेंगे तो ये आप 200 पॉइंट डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लीजिए, ये आपका हो जाएगा 000.80 और इसमें हो जाएगा 000.03, सबको ऐड कर लेंगे तो ये 38.002, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 200.83, ये आपका डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट नंबर दे रखा है 2D.A, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तरीका वही है, 2 पिक कर लेंगे, पोजीशन कितना होगा 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1 प्लस D का क्या मतलब है, अभी हम बता रहे थे पीछे, 10 मतलब A, 11 को B से लिखते हैं, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से, 15 को F से लिखते हैं, तो D को 13 से लिखते हैं, तो 13 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस A मतलब 10, तो 10 इंटू 16 टू द पावर -1, 16 2 जा 32 प्लस ये आपका हो जाएगा 13 प्लस 10/16, दोनों ऐड कर दीजिए 45 प्लस डिवाइड करने के लिए अभी पीछे बता रहे थे, आपको आता भी होगा, तो 16 में 10 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये पॉइंट डालेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ, 16 जा 96, 4, है ना, फिर 2 लगा सकते हैं यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं 0.62, तो आपका आंसर हो जाएगा 45.62 डेसिमल में। आप चाहें तो इसको और आगे भी प्रोसीड करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो ये अप्रॉक्स आंसर है, एग्जैक्ट तो है नहीं, तो ये काम चल जाएगा इतना से भी। तो इस तरीके से आपका ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और ये सेकेंड टॉपिक जो था आपका अदर बेस टू डेसिमल नंबर सिस्टम, आई थिंक ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर है आपका अदर बेस टू अदर बेस। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ये बाइनरी दे रखा है, बाइनरी को ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसका तरीका तो ये है, ये बाइनरी नंबर को सबसे पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और फिर जो डेसिमल आएगा उसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए या तो आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, जो कि पहले आपको हम बता चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे, या हेक्साडेसिमल निकालने देगा तो हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक भी हम यहाँ से आपको बता देते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इजीली कैसे उसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए इस नंबर सिस्टम में ये 2 पार्ट दे रखा है, ये इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 8, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8 और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो 16 बेस होता है 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, हम पहले ऑक्टल के लिए बता रहे हैं, आपको इंटीग्रल पार्ट में LSB पोजीशन से स्टार्ट करके MSB की तरफ चलना है और 3 का ग्रुपिंग करना है। जैसे ये पहला 3, ये पहला 3, अब यहाँ पे 2 ही नंबर आपके पास बचा, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक 0 आगे में लगा लेंगे तो फिर भी इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट। फिर फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करेंगे, MSB से LSB के तरफ चलेंगे और 3 का हम पेयर बनाएंगे। तो ये 1 0 0, ये 3 का पेयर हो गया,
फिर 1 1 2 ही नंबर बचा, एक जीरो आप लगा दीजिए अपने मन से, यहाँ से कोई दिक्कत जीरो लगाने से नहीं होगा। अगर हम इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 2 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, इसी तरीके से ये 4 है और ये 6 है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा 215.46, ये आपका ऑक्टल में वैल्यू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको 4 का ग्रुपिंग करना पड़ेगा। 4 का ग्रुपिंग करेंगे अगर आप पीछे से तो ये आपका हो जाएगा 1011 1011, फिर से बच गया आपके पास 0001, ये भी 4 हो गया, पहला 4 नंबर ये, सेकेंड 4 नंबर ये। पॉइंट इधर की तरफ चलेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1001, ये 4 हो गया, इधर सिर्फ 1 बचा तो आप अपने मन से 3 जीरो यहाँ से लगा दीजिए। ये लिखा हुआ है आपका बाइनरी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 8 लिखा हुआ है, ये कितना है 8 4 12 और 1 15, 15 को क्या लिखते हैं हम F, ये है 8 और 1 9 और ये है 8, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 8F.98, तो ये आपका हेक्साडेसिमल आ जाएगा। उसी तरीके से ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये ऑक्टल में दे रखा है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अगर इसको इस ऑक्टल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो आपको क्या करना है, हर एक बीट को पकड़ लेना है, और चूँकि ऑक्टल दे रखा है तो 3 बीट में कन्वर्ट करना है। अगर 2 को हम पिक कर लेते हैं, 3 बीट में लिखेंगे तो 0 1 0, 1 को लिखेंगे तो 0 0 1, 4 को लिखेंगे तो 4 को लिखेंगे तो 1 0 0, 5 को लिखेंगे तो 1 0 1, 6 के लिए 1 1 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 1 0 0 पॉइंट 1 0 1 1 1 0। सारे को आप मिक्सअप करके लिख दीजिए, जहाँ पे डेसिमल था वहीं पे आपको पॉइंट डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये आपको बाइनरी मिल गया, अब इसको हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, जो बाइनरी कन्वर्जन हुआ है उसमें आप 4 बिट को पिक करेंगे, और 4 बिट को पिक करने के बाद उसका जो इक्विवेलेंट डेसिमल होगा वो आपका हेक्साडेसिमल हो जाएगा। जैसे 4 बिट अगर हम पिक करेंगे इंटीग्रल पार्ट में तो पीछे से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1, मतलब 1 और 0 0 0, ठीक है। 0 0 1 0 इसके लिए 1 0 0 मतलब, और इसके लिए 1 0 0 पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। फ्रैक्शनल के लिए इधर से लेंगे तो 1 0 1 1 1 0 1 1, आपके पास सिर्फ 1 0 बच रहा है तो आप 0 0 अपने मन से लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो गया 8 और 4 12, 12 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 10 के लिए A लिखते हैं, 11 के लिए B और 12 के लिए C, तो इसके लिए C लिखेंगे। ये आपका कितना है 8 2 10 और 1 11, 11 के लिए क्या लिखेंगे, 10 के लिए A 11 के लिए B, तो ये आपका B हो गया, और ये दे रखा है 8, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8C.B8, और ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।